और सिर्फ 3 लोग के लिए अमीन साहब के साथ, मैं, अहमद बच्चर साहब और लतीफ खोसा साहब। अगर कोई चौथा आना चाहता तो आ सकता था, ना दावत की जरूरत थी, ना किसी को रोकना था हमने। इसलिए तमाम बयानियां बेवकूफाना गैर जरूरी है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। अगर किसी में हिम्मत है, मजाल है इस बात को रद्द करने की, तो मैं देख लूंगा। तमाम गुफ्तगू बेवकूफाना की गई है, और अगर इसके बाद कोई बात हुई तो हम तादीबी कार्रवाई करेंगे। एक अच्छे इवेंट को बेवकूफाना वजह से मुतनाज़ बनाया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों क्यों ट्वीट की किसी ने? फिर क्या वजह थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की? कौन सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? कोई ऐसा भी बड़ा वाकया था कि वहां होना ना होना इस बायस था कि ट्वीट की जाए? उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूँ। खबरदार आइंदा किसी ने ऐसी कोई हरकत की। बड़ा सख्ती से उन्होंने पैगाम भेजा है कि देखें, सारा पार्टी का फोकस तहरीक के ऊपर होना चाहिए, सारे तहरीक को चलाएंगे, और जो इस पे मुतहद रहें और जो अपने ज़ाती इख्तलाफात हैं इनको आप बिल्कुल ख़त्म करें। और ये इस चीज़ पे इमरान खान खुश हुए कि सारे मिल के उन्होंने ये लाहौर गए थे। अब उन्होंने जो अगला पैगाम है, उन्होंने ये कहा है कि अगर इख्तलाफात ये करेंगे कोई भी पार्टी में तो मैं उनका फैसला फिर खुद कर लूँगा। उन्होंने कहा कि हम यहाँ इतना जुल्म सह रहे हैं जेलों में, हम सारे कैदी जो जेलों में बैठे हैं, और आपको अपने ज़ाती इख्तलाफात की फ़िक्र है और आपको इन चीज़ों की फ़िक्र है। आपको हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए तहरीक चलाएं, आप सारों को उसके ऊपर मुत्तहिद होकर वही चलानी चाहिए, और ये सोचें कि जो हम जो मुश्किल काट रहे हैं जेलों के अंदर। अच्छा, जब इस किस्म की बातें होती है ना, और जब हम सवाल करें पीटीआई के लीडर से, स्पोक्स पर्सन से, वो कहते हैं जी आपस में इख्तलाफात हो जाती हैं पार्टी के अंदर एंड वी रिजॉल्व दैट, बट ये बहुत मतलब दिस इज ऑलमोस्ट यू एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। अब ये इतनी ज्यादा होना स्टार्ट हो गई हैं कि इट्स नॉट इवन जिसको कहते हैं ना फनी एनी मोर कि जी आपस में इख्तलाफात हैं। दे रियली नीड टू बी ऑन वन पेज। अब यही तो उनकी क्योंकि यही चीफ ने सख्ती से उन्हें डांटा भी और अब ये आई एम सॉरी ये टर्म्स भी हम पहले सुन चुके हैं, बड़ा सख्ती से डांटा और बड़ा जी व्हाट सख्ती, फिर अगले दिन 2-4 दिन बाद यही होता है। तो कितनी सख्ती कौन ले रहा है? लीडर नहीं है ना अभी उनके दरमियान, इसलिए उन्हें मुश्किलात का सामना नहीं, बड़ी डायरेक्ट कॉल लीडर की आती है, बट पीपल इन अमंगस्ट देम हु डोंट वांट टू टेक इट सीरियसली दे डू नॉट। तो ये दिस इज व्हाट क्रिएट्स द कंफ्यूजन। खैर एनीवे, पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कल तस्लीम किया कि इमरान खान का पैगाम कुछ और था, मगर पार्लिमानी कमेटी में कुछ और बातें हुई। एक तरफ पार्टी एहतजाज का ऐलान कर रही है तो दूसरी जानिब कोटलखपत जेल से पार्टी की सीनियर क़यादत खुतूत में मुज़ाकरात पर जोर दे रही है। पार्टी चेयरमैन गौहर अली खान समेत कई और रहनुमा भी मुज़ाकरात को तमाम मसाइल का हल समझते हैं। वैसे तो मुज़ाकरात के जरिए ही मसाइल हल हो सकते हैं, ये तो बात सभी को समझ लेनी चाहिए। जब पार्टी के अंदर इतनी कन्फ्यूजन होगी तो फिर सियासी मुखालिफिन को बातें करने का मौका तो मिलेगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मशवरा दिया है कि पीटीआई के लीडर्स पहले आपस में तय कर लें। ये मशवरे बड़े अरसे से ये जब से कंफ्यूजन है कि ये मशवरे जा रहे हैं कि आप बैठा करें, पहले तय कर लिया करें कि क्या करना है और फिर बात किया करें। कोई कहता है एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, कहता है जी कि हमारा जो है ये 5 अगस्त को यौम एहतजाज होगा और सब कुछ तिलपट कर देंगे। कोई 90 दिन दे रहा है, तो पहले खुद तय कर लें कि हमने करना क्या है, फिर हमारे पास है। मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करने में थोड़ी सी भी संजीदगी है ना पीटीआई के अंदर, तो पहले मुज़ाकरात हमारे साथ तो चलें, हमारे दरवाजे खुले हैं, जब जी चाहे आ जाएं, लेकिन पहले वो मुज़ाकरात अपने अंदर मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू करें। मुज़ाकराती कमेटियां बनाएं, एक गंडापुर साहब की कमेटी हो, एक अलीमा खान साहिबा की कमेटी हो, एक अली गौर की कमेटी हो, एक असद कैसर साहब की कमेटी हो। ये कमेटियां पहले आपस में बात करें, पहले ये तय करें कि हमसे कौन मुज़ाकरात करेगा। वहाँ अगर 5 आदमी जाते हैं मिलने के लिए, पांचों एक अलग मौक़िफ़ लेके बाहर आते हैं, जी खान साहब ये चाहते हैं, खान साहब ये चाहते हैं। जब वो यकसू हो जाएंगे और एक मौक़िफ़ पे आ जाएंगे और एक नज़रिए पे आ जाएंगे, सो बिस्मिल्लाह तशरीफ़ ले आए। पार्टी कारकुनों का लहू गरमाए रखने के लिए ज़ाहिर है एहतजाज की कॉल तो हाँ, दी जाती है, जो लेकिन इसके साथ साथ खतरात भी बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस के लिए भी बैठी हुई है, देख रही है कि कौन सा मौका बनता है। तो पर्टिकुलरली वजीर आला के लिए भी खतरात बढ़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत मुतहर्रिक हुए में हैं, बहुत बैठकें कर रहे हैं। शुक्रिया आपका गवर्नर साहब। गवर्नर साहब, सबसे पहले आसान और सीधा सवाल आपसे यही है
कि आपकी राबतें, मुलाकातें, बयानात और सभी एक्टिविटीज़ ये इशारा देती हैं कि आप ठान चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर को वजारत आला से हटाकर ही दम लेंगे। क्या अखज़ करें सर, क्या ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऐसी बात नहीं है। मैं तो हमेशा ये बात की है कि जिस भी अपोजिशन जमातों के साथ तहरीक अदम एतमाद के लिए एक मेंबर भी ज़्यादा होगा तो हम अदम एतमाद की तहरीक लेके आ सकते हैं। ये हमारे जमहूरी और आइनी हक़ है। और हर अपोजिशन जमात का जो कि जिस भी पार्लियामेंट में मौजूद है, उनके पास जब मेंबरान की तादाद बढ़ेगी, एक मेंबर ही बढ़ेगा, तो अदम एतमाद की तहरीक लेके आ सकते हैं। हमने वफाक में भी माजी में अपने देखा कि जब हमने PTI के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक ले की थी, तो हम अभी भी जो है इस किस्म की तहरीक जो है वो जब भी, आज है कल है, जब भी हमारे पास मेंबरान की तादाद पूरी होगी तो ये हमारा जमहूरी और आइनी हक़ है कि हम अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। फिर ऐसी ही बात है ना कि जब भी आपके पास एक मेंबर भी ज्यादा होगा आप ये ले आएंगे। So you're just waiting for that moment. अच्छा, ये बताइएगा कि अब आपने ये ऐलान भी किया है कि पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के वो मेंबरान जो अब आजाद हैं उनकी मदद से एक दो सेनेटर भी निकलवा लेगी। तो हाँ, क्या इस एक्सरसाइज का मकसद तहरीक अदम एतमाद की फिजा जो है वो बनाना है, या फिर आप बस टेम्परेचर जो है वो चेक कर रहे हैं? क्योंकि आपने खुद ही कह दिया है एक भी ऊपर हुआ तो हम कर लेंगे। देखिए, मैं तो ऑफ़र की है और हमारी पार्टी ने भी ऑफ़र किया, अपोजिशन सारी ने ऑफ़र किया हुकूमत से कि आप हॉर्स ट्रेडिंग कहें या पैसों की रेल पेल कहें, इसको रोकने के लिए हुकूमत का बड़ा अहम किरदार होता है। माजी में 2008 से 13 तक जब हमारी हुकूमत थी तो प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने तमाम पार्टियों को बुलाकर हुकूमत और अपोजिशन को बिठाकर बिला मुकाबला इलेक्शन करवाए थे सेनेट के। तो लिहाजा हम भी चाहते हैं कि हमारे 5 सेंटर्स बनते हैं अपोजिशन के, हुकूमत के 6 बनते हैं। तो हम चाहते हैं कि हुकूमत ये जो है वो फ़ैसला करे कि 5 अपोजिशन को दे दे, 6 खुद जो है मेंबरान बना ले और बिला मुकाबला इलेक्शन हो जाए, जो कि उन्होंने हमसे मोहलत मांगी हुई है कि वो उस पर मशावरत करेंगे अपने बानी चेयरमैन के साथ या अपनी पार्टी के अंदर। तो अच्छी बात होगी, क्योंकि हमें 2 मेंबरान के लिए हमें अगर अपोजिशन इकट्ठी होती है तो हमें जो है वो आज़ाद अरकान की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 49 पे तकरीबन 49 पे खातून सेंटर बनती है, 49 पे टेक्नोक्रेट भी बनते हैं। हमारे पास 53 मेंबरान मौजूद हैं और इस तरीके से जो है 18 और 19 पे जो है वो जनरल की सीटें भी आती हैं। तो लिहाजा में जो है वो आज़ाद अरकान की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हुकूमत ये समझती है कि वो 5 सीटें हमें नहीं देती है तो फिर हम अपोजिशन वाले इकट्ठे होकर हम छठी सीट के लिए अगर कोशिश करें तो हम वो जो आज़ाद अरकान है 35 उनको साथ मिलाकर जो हम छठी सेनेट की सीट के लिए भी कोशिश करें। अच्छा सर, अब आपके सारे प्लान अपनी जगह, ख्वाहिशात अपनी जगह, लेकिन तहरीक अदम एतमाद के कोई आईनी कानूनी रास्ता ना बना तो फिर गवर्नर राज की भी बातें हो रही थी पहले भी। तो क्या गवर्नर राज तक बात गई तो आपकी मर्जी इसमें शामिल होगी? आप प्लीज बता सकते हैं? देखिए, गवर्नर राज की पहले भी बातें हुई थी जिसमें मेरी पार्टी को और मुझे कभी भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। ये बातें होती हैं। अभी रिसेंटली CM ने कहा कि जी गवर्नर हाउस में साजिश हो रही है और मेरे ऊपर जो है शायद वो गवर्नर राज लगा दें, इमरजेंसी लगा दें। तो मुझे ये बताएं कि जब एक शख्स कहे कि मैंने बजट पास नहीं करना और जब तक मेरी मुलाकात ना हो मेरे बानी चेयरमैन के साथ तो मैं बजट पास नहीं करूँगा, और 30 जून तक अगर बजट पास ना होता तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगती तो क्या होता? तो लिहाजा ऐसा सच हमारा कोई इरादा नहीं है गवर्नर राज लगाने का। हम इनको सियासी शहीद नहीं बनाएंगे, हम जमहूरी और आईनी तरीके से इनको ख़त्म करेंगे। अच्छा कुंडी साहब, फाइनली ये भी बता दें कि अब तहरीक इंसाफ एक सियासी ऑब्वियस ही हकीकत तो है, इसे भी यहीं रहना है, आपको भी यहीं रहना है, तो गंडापुर या चले PTI ऐसा क्या करे कि आप इसी हुकूमत के साथ निज़ाम आगे बढ़ाने पर राजी हो जाएं, सब मिलजुल कर 5 साल जो है वो पूरे करें? ऐसी क्या आपको सिनारियो नजर आ रहा है? देखिए, इनके साथ बातचीत करना, पहली बात तो इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, किसी के पास भी कोई इख्तियार नहीं है। हर कोई अपने अपने जो है वो 1.5 की मस्जिद बनाकर बैठा हुआ है। हर किसी का अपना एक फ़िलासफ़ी है, हर चीज़ की बातें हैं, ये किसी के साथ चल ही नहीं सकते न। कि अब देखें, रिसेंटली मौलाना फजल रहमान को के पाँव पड़ रहे थे, वो सियासी मसीहा उनका बना हुआ था, 1 हफ़्ता भी नहीं गुजरा जो फिर उनके पीछे जो है गालम गलोच बातें शुरू हो गई। कल तक तो इनके तमाम लीडरान के, इनके जो चेयरमैन थे और इनके बड़े बड़े लोग थे, रमज़ान के महीने में आप देखें, बाकी देखें कि मौलाना साहब के पाँव पड़े हुए थे कि जी आप हमें इस गर्दाब से निकालें, इस सियासत से निकालें, आप हमारे सियासी मसीहा हैं। आज इनको ख्याल है कि नहीं, वो सियासी मसीहा नहीं है और जो बिलो दी बेल्ट ये बातें कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। तो इनके ऊपर 1 टके का और 1 सेकंड का और 1 मिनट का भी एतबार नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हमसे बात कर रहे थे।